हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी डिस्कस प्लांट किंगडम। अब हम लोग 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बात करेंगे प्लांट किंगडम। अभी तक हम लोग द लिविंग वर्ल्ड समझ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और प्लांट किंगडम आज पढ़ेंगे। देखिए, चलिए पेन और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कंसेप्चुअलाइज है, देसी टाइप का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए और स्कूल का बोर्ड के लिए। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, कहता है प्लांट किंगडम। आपको याद है कि स्टडी ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी बोलते हैं, फाइटोलॉजी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होता है, टेरिडोफाइट्स क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता चुका हूं स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब एल्गी में क्या पढ़ेंगे? एल्गी में आप पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। आप क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफाइसी। आप क्या पढ़ेंगे इसमें? फियोफाइसी। आप क्या पढ़ेंगे इसमें? फियोफाइसी, फियोफाइसी। आप इसमें क्या पढ़ेंगे? रोडोफाइसी। आप क्या पढ़ेंगे इसमें? रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं कौन सा एल्गी? क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लोरोफाइसी क्या होता है, इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन इसका हैबिटेट क्या है, ये कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल आप पढ़ेंगे क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी को एक और टर्म बोलते हैं, रखिए, क्लोरोफाइसी को बोलते हैं क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं। कुछ बुक वाले आपको बोले मॉडल कुछ इंस्टीट्यूट का देखेंगे, उसमें क्लोरोफाइटा रहेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि क्लोरोफाइटा क्या हो गया, कुछ नहीं है। क्लोरोफाइटा तो जिसको बोले क्लोरोफाइसी है, अब क्लोरोफाइसी इसको बोल रहे हैं ग्रीन एल्गी है। क्लियर? फिर आप देखेंगे फियोफाइसी, तो फियोफाइसी को आप बोलेंगे फियोफाइटा। क्या बोलेंगे? फियोफाइटा। तो फियोफाइसी, फियोफाइटा, इसमें आप पढ़ेंगे ब्रोन एल्गी के बारे में। ब्रोन एल्गी का हैबिटेट, स्ट्रक्चर, एग्जांपल, कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर, ऑल हम डिस्कस करेंगे हम लोग फियोफाइसी में। एक आता है आपका रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी को हम लोग बोलते हैं रोडोफाइटा। क्या बोलते हैं? रोडोफाइटा। इसमें आप बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में। आखिर रेड एल्गी उसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे, कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये है ना, स्पेशल फीचर पढ़ेंगे, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग किसमें? एल्गी में। तो एल्गी अपने आप में ब्रॉड है और काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल है। फिर हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। इसमें आपको ब्रायोफाइट्स में पढ़ने होगा लिवर बर्ड्स के बारे में। क्या पढ़ना होगा? लिवर बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिवर बर्ड्स एंड मॉसेस के बारे में, लिवर बर्ड्स का एग्जांपल पढ़ेंगे, मॉसेस का एग्जांपल कौन कौन आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटेड विद द एनसीईआरटी। हम जो भी पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी के ही लगभग पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स क्या होता है, उसका कॉमन स्ट्रक्चर, स्पेशल फीचर, उसका एग्जांपल है ना, उसका हैबिटेट, उसका रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब फिर इसमें आप देखेंगे टेरिडोफाइटा में आपको क्लास भी पढ़ना है, 4 तरह के क्लास पढ़ना है। सिलोसिडा, सिलोटम, लाइकोसिडा, लाइकोपोडियम, स्पिनोसिडा, टेरिडोफिसिडा पढ़ेंगे हम लोग। किसमें? टेरिडोफाइटा में। लगातार पढ़ते जाएंगे हम लोग, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि जितना भी तरह का ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे ऑल आर इंक्लूड द एंजियोस्पर्म। और साथ में याद रखिए डबल फर्टिलाइजेशन करने वाले भी पढ़ेंगे किसमें? एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये तो आपका बेसिक है जो कि मैं बताया आपको प्लांट किंगडम के बारे में, तो एनसीईआरटी पॉइंट के बारे में आपने देखा कि एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? प्लांट किंगडम में। एक और क्वेश्चन है आपको, प्लांट किंगडम बताइएगा, प्लांट किंगडम को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? कौन सा उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने प्लांट किंगडम को दिया? जैसे 2 किंगडम कोई और दिया, 3 किंगडम और दिया, तो प्लांट किंगडम हमारा तीसरा बनता है। तो प्लांट किंगडम कौन दिया आप हमको बताएंगे कमेंट में। अब देखिए, हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में कॉमन फीचर पढ़ेंगे। आखिर कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर में आप देखेंगे प्लांट किंगडम का हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब इस ग्रुप के प्लांट, इस ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कहाँ रहना पसंद करेंगे।
तो आप देखेंगे हैबिटेट इसका टेरेस्ट्रियल आएगा और एक्वाटिक आएगा। जैसे ही मैं कहूंगा टेरेस्ट्रियल, आपको दिमाग में रही है क्या, लैंड पे, कहाँ पे, लैंड पे रहना पसंद करेंगे, जमीन पे रहना पसंद करेंगे, भूतल पे रहना पसंद करेंगे, ज्योग्राफिकल पे रहना पसंद करेंगे, तो ये टेरेस्ट्रियल होगा। जैसे मैं कहूंगा एक्वाटिक, तो आपके दिमाग में अच्छा एक्वाटिक या तो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मरीन वाटर में हो सकता है। फ्रेश वाटर का एग्जांपल पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर में कौन कौन रहता है, मरीन वाटर में कौन कौन रहता है। अरे कुछ प्लांट आप देखेंगे समुद्र के अंदर भी तो प्लांट होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका अलग रूप होता है। फ्रेश वाटर में भी देखेंगे कुछ प्लांट आपको, लताएं वगैरह, उनका सर्फ वगैरह, हर्ब्स वगैरह, सब तो प्लांट में ही आएगा ना, तो वो देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे इसका सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, करिए हम लोग बचपन से जान रहे हैं क्या कि प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि फोटोट्रॉफी क्या होता है और फोटोसिंथेटिक कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं, किसमें नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, किसमें नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। फिर हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कुछ प्लांट होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने रहेंगे, मोर देन वन सेल से बने रहेंगे, वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ जो होंगे यूनिसेलुलर होंगे, जैसे देखेंगे क्लामाइडोमोनास, तो क्लामाइडोमोनास सीधा एग्जांपल क्लोरोफाइसी। क्लामाइडोमोनास क्या है, एल्गी है, मेरे ख्याल में क्लामाइडोमोनास क्या है, एल्गी है। तो कौन सा एल्गी, एल्गी में तो तीन टाइप हो गया, क्लोरोफाइसी, फिलोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो कौन सा एल्गी में है, तो क्लामाइडोमोनास इधर बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी है तो उसको क्लोरोफाइटा बोलते हैं, फिलोफाइसी है तो फिलोफाइटा बोलेंगे, रोडोफाइसी है तो रोडोफाइटा बोलेंगे। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट क्या क्या होता है वो देखेंगे, है ना। फिर फिलोफाइसी का पिगमेंट, फिर रोडोफाइसी का, ऑल क्लियर को काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब बस आप लगातार बने रहें, लगातार नोट्स बनाते रहें और एनसीईआरटी पढ़ें। चलिए और हम शुरू, आप नोट कर ही लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। आखिर एक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट किंगडम में हम लोग देखते हैं क्या क्या देखते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। देखिए हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, तो कटाकट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन आप देखेंगे इसमें वेजिटेटिव आएगा, एसेक्सुअल आएगा और सेक्सुअल आएगा। आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखेंगे अरे प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है यार, है कि नहीं, प्लांट भी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल प्लांट का कैसे होता है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल में आप देखेंगे हैप्लोन्टिक देखेंगे, डिप्लोन्टिक देखेंगे और हैप्लोडिप्लोन्टिक देखेंगे। अब डोंट कंफ्यूज हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक, और थर्ड में क्या जाएगा हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक। ठीक है, फिर इसका पढ़ेंगे। देखिए प्लांट का शेप एंड साइज क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, अरे वेरिएबल होता है। आप देखेंगे बनियान ट्री है ग्रेट साइज का होगा, आपके गुलाब का काफी छोटा, खूबसूरत, कलरफुल, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल सारा कुछ दिखेगा। तो शेप एंड क्या होता है, काफी इसका वेरिएबल होता है। कलर की बात करेंगे तो मोस्टली तो भाई प्लांट का कलर की बात करेंगे तो मोस्टली तो ग्रीन ही होता है ना। मोस्टली लिख लीजिए, मोस्टली ग्रीन होता है, मोस्टली क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन को किसने दिया, क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो यहाँ तक नोट करिए, नोट हो गया। कहता रिप्रोडक्शन तीन तरह देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें प्लांट के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा प्लांट के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कुछ वहां पे सेल ले लेंगे, उसका वेजिटेटिव पार्ट ले लेंगे, चाहे रूट ले लेंगे, लीफ ले लेंगे, स्टेम लेंगे, उससे ले लेंगे एक नया सेल बना देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, रीजनरेशन के थ्रू हो जाएगा, है ना, बडिंग के थ्रू करवा लेंगे हम लोग, है ना। फिर आप देखेंगे वहां पे क्लोनिंग करवा लेंगे, तो ये फिर टोटिपोटेंसी करवा लेंगे, तो उससे क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल गैमेट आ जाएगा, फीमेल गैमेट को क्या करेगा, फर्टिलाइज करके एक नया प्लांट बना लेगा, पॉलन वेरिएंट आएगा, मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, तो वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिए प्लांट में बोटनी के अंदर इंडोस्पर्म का मतलब होता है सीड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर, जियोलॉजी नहीं बल्कि बोटनी के अंदर। कहीं पढ़ेंगे इंडोस्पर्म, पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, तो स्पर्म यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो गया, सीड से रिलेटेड, बट नॉट कंफ्यूज जियोलॉजी वाला पार्ट, है ना, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में देखेंगे तीन तरह का, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक पढ़ेंगे हम लोग। फिर आप देखेंगे शेप एंड साइज की बात करेंगे तो वेरिएबल होगा, लगातार चेंज करेगा। अभी बताया ना कि मेरे को एक बरगद का बनियान कंट्री काफी हैवी होगा, काफी लार्ज स्पेस होगा, लेकिन एक गुलाब का फूल काफी छोटा। फिर कलर की बात करेंगे तो मोस्टली ग्रीन होता है। तो यहाँ तक आप नोट ही कर लिए ही होंगे, है ना। तो काफी आसान है, प्लांट किंगडम शुरू कर चुके हैं, आप लगातार नोट्स बनाते रहे हैं। हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, ठीक है, और किसी के लिए। अब बात करता हूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कैसे हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, आप देखेंगे गिवन बाय A.N. इचलर। क्या है, A.N. इचलर। A.N. इचलर साहब ने ही प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई किया। इन्होंने कब, 1883 1883 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्यों नहीं करते, आप देख रहे कि कोई ऐसा सीड है जो क्रिप्टोगैम्स है, कुछ सीड होते हैं फेनरोगैम्स है, किसी भी प्लांट में सीड दिख रहा है, किसी में सीड दिख ही नहीं रहा है, तो बेसिकली अलग ना होगा। अब किसी में सीड नहीं दिख रहा है तो क्या कहेंगे, किसी में सीड दिख रहा है तो क्या कहेंगे, कोई फ्लावरिंग कर रहा है, कोई फ्लावरिंग कर ही नहीं रहा है, किसी में पिगमेंट कुछ और कलर का है, किसी में पिगमेंट कुछ और कलर का। तो बेसिकली वैरायटी ऑफ प्लांट है, वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ सीड्स है, वैरायटी ऑफ कलर है, वैरायटी ऑफ फ्लावर है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है। तो एक ही बात कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा बताया, दो तरह का दिया इन्होंने, एक दिया क्रिप्टोगैम्स, दूसरा दिया फेनरोगैम्स। एक दिया क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। अब उन्होंने अच्छा क्रिप्टोगैम्स का रोल, इसमें सीड नहीं होगा, सीधा बात है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब जिसके अंदर सीड नहीं दिखे। दूसरा उन्होंने बताया फेनरोगैम्स, क्या बताया दूसरा उन्होंने, दूसरा उन्होंने बताया फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, दूसरा बताया उन्होंने फेनरोगैम्स, है ना, फेनरोगैम्स बता दिया इन्होंने। फेनरोगैम्स में देखेंगे विद सीड, क्या होगा, सीड इसमें होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब देखिए क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आएगा, आप देखेंगे क्रिप्टोगैम्स में बहुत कुछ पढ़ेंगे। थाइलोफाइटा, अभी बताया ना, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा अभी नहीं पढ़ेंगे जी, थाइलोफाइटा। फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फिर देखेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा, क्या देखेंगे, टेरिडोफाइटा, क्या देखेंगे, टेरिडोफाइटा। अरे थाइलोफाइटा जिसको कर रहे हैं वो उसको थाइलोफाइटा में क्या देखेंगे, थाइलोफाइटा में देखेंगे आप कि क्लोरोफाइसी आएगा, फिलोफाइसी, रुडोफाइसी, ये पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए थाइलोफाइटा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ मैं बताता हूँ। थाइलोफाइटा में पढ़ेंगे, अभी बताया ना, क्लोरोफाइसी, फिलोफाइसी, रुडोफाइसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, लिख लीजिए यहाँ पे। थाइलोफाइटा में पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फिर पढ़ेंगे फिलोफाइसी, फिर पढ़ेंगे फिलोफाइसी, फिर आप क्या पढ़ेंगे, रोडोफाइसी,
फाइसी, अरे फाइसी, ध्यान दे थाइलोफाइटा का मतलब एलगी यहाँ से कलर को, है ना। थाइलोफाइटा का मतलब क्या, एलगी। कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, इस चैप्टर में मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अगर वो तेरे जिम्मेवार मैं हूँ, याद रखिए। क्लोरोफाइसी, फिलोफाइसी, रोडोफाइसी हो गया, ठीक है। अब वो भी याद रखिए, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एलगी, फिलोफाइसी को ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड। लिखने की जरूरत है ना। ग्रीन एलगी, चलो लिख देता हूं मैं, ग्रीन एलगी। फिलोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एलगी, ठीक है। अब देखिए, अब टेरिडो ब्रायोफाइट में क्या पढ़ेंगे, अरे यार सीधी सी बात है, ब्रायोफाइट में क्या पढ़ेंगे, लिवर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और माउसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा एग्जांपल, लिवर वर्ड्स का एग्जांपल लिख लीजिए, रिक्सिया है, रिक्सिया रिक्सिया है, माउसेस का एग्जांपल क्या है, फुनेरिया है ना। अब ऐसा क्लोरोफाइसी का एग्जांपल आपने दिया नहीं, फिलोफाइसी का आपने दिया नहीं, रोडोफाइसी यार बेसिकली एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा आपको बताऊंगा मैं आपको। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म कितनी खतरनाक होगी आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन करने में इतनी समय, इतनी कुछ हम लोग को जानकारी लेनी है, तो इसके अंदर कितनी जानकारी हम लोग रखना होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है ना। तो अब पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखेंगे सिलोप्सिडा, क्या देखेंगे, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, क्या देखेंगे, सिलोप्सिडा। और सिलोप्सिडा का एग्जांपल क्या होता है, सिलोटम, सिलोटम। फिर देखेंगे लाइकोप्सिडा, क्या देखेंगे, लाइकोप्सिडा। आप अच्छे से लिखेंगे, आप हमसे अच्छा लिखते हैं, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। फिर देखेंगे अस्फेनोसिडा, क्या देखेंगे, अस्फेनोसिडा, अस्फेनोसिडा। आप उसमें देखेंगे इक्विसीटम, क्या देखेंगे, इक्विसीटम। फिर आप देखेंगे पेट्रोप्सिडा, क्या देखेंगे, पेट्रोप्सिडा, पेट्रोप्सिडा का एग्जांपल आप देखेंगे फर्न, 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 है ना। तो नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेनरोगैम्स के बारे में। क्या कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, देखिए हमने, इन्होंने कौन किया, इस्लर साहब ने 1830-83 में इन्होंने बांट किया। क्या देखा, इन्होंने क्रिप्टोगैम्स के बारे में बताया, फेनरोगैम्स के बारे में बताया। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है सीडलेस, जिसमें सीड नहीं होता है। फेनरोगैम्स जिसमें सीड होता है, तो सिर्फ सीड नहीं होता है, कौन में नहीं होता है, थाइलोफाइटा में सीड नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में सीड नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता है। तो थाइलोफाइटा में क्या क्या आता है, क्लोरोफाइसी आता है, फिलोफाइसी आता है, रोडोफाइसी आता है। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एलगी, फिलोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एलगी। मैं एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि इसी बारे में डिटेल कहानी पड़ेगी। ब्रायोफाइटा में मैंने लिवर वर्ड्स बताया, जिसको बोलते हैं रिक्सिया, मॉसिस जिसको बोलते हैं फुनेरिया, एग्जांपल है उसका। रिक्सिया लिवर वर्ड्स का एग्जांपल रिक्सिया, मॉसिस का एग्जांपल फुनेरिया। फिर आप देखेंगे टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में बहुत कुछ आएगा, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। ये क्या है, क्लास है टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का क्लास है। सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, अस्फेनोसिडा, इक्विसीटम एंड पेट्रोप्सिडा इज द फर्म। तो दोनों आप कर लिए ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फेनरोगैम्स के बारे में। तो आप समझ सकते हैं इतनी खतरनाक प्लांट किंगडम है। याद रखिए प्लांट का बहुत ही ब्रॉड स्कोप है ना। लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही बारे में। इसमें आपको जो भी कहानियां बताई जाएगी वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेगी और जरूरत पड़ने पे आगे भी लिया जा सकता है। इसका जिम्मेवार कोई आपके जो पढ़ाने वाले हैं वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पढ़ना है हम लोग को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फेनरोगैम्स में क्या पढ़ेंगे आप, फेनरोगैम्स, फेनरोगैम बता दिया ना, क्या रहेगा, फेनरोगैम्स को बोलते हैं अस्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। अब भी याद गया ना, है ना, अस्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। याद रखिए अस्पर्म का मतलब बताया था मैं, क्या है, सीड है। फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट है, यानी कि वैसा प्लांट इसमें क्या होगा, सीड होगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए
इसको विजुअल मैरिज भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, विजुअल मैरिज, यानी कि वैसा मैरिज इसमें आपको पता चले, है ना, समझ गए हैं आप, ठीक है। विजुअल मैरिज इसमें पढ़ेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नो क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, और अभी भी स्पर्म का मतलब आ गया है, कुछ तो उल्टा पुल्टा ही सोच रहे होंगे, जो कि गलत बात। दूसरा है एंजियोस्पर्म, दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, साइकोप्सिडा, साइकस। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल आप देखेंगे, साइकोप्सिडा, साइकोप्सिडा, साइकोप्सिडा में पढ़ेंगे आप क्या, अरे साइकस आ जाएगा, तो क्लास है उसका, है ना। कोनिफेरोप्सिडा क्या पढ़ेंगे, कोनिफेरोप्सिडा, मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कोनिफेरोप्सिडा, इसका एग्जांपल है कोनिफर, जिसको पाइनस, कोनिफर को कोनिफर भी बोलते हैं, कोनिफर, है ना, कोनिफर भी बोलते हैं। एक आएगा जिनोप्टोसिडा, क्या आएगा, जिनोप्टोसिडा, है ना, जिनोप्टोसिडा, जिनोप्टोसिडा को हम लोग बोलते हैं, एग्जांपल इसका जिनेटम, एग्जांपल क्या आएगा, जिनेटम। अरे अब एंजियोस्पर्म तो वेरी सिंपल है, वो तो आप जानते ही हैं, एंजियोस्पर्म में ऑल फ्लावरिंग प्लांट, क्या आएगा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, और साथ में इसमें क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, साथ में क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। कोई पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट के किंगडम में देखने को, किस प्लांट के क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे जवाब देंगे कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन जो है आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, इसमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ऑल फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन आपको दिखेगा एंजियोस्पर्म में। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म में देखेंगे, मोनोकॉट को देखेंगे, क्या देखेंगे, मोनोकॉट को देखेंगे और डायोकॉट। अब मोनोकॉट डायोकॉट तो अब बचपन में ही जा चुके हैं, जैसे कि मोनोकॉट में आप देखेंगे व्हीट देखेंगे, मेज देखेंगे, व्हीट देखेंगे, मेज देखेंगे, राइस देखेंगे, यह क्या है, मोनोकॉट है। जबकि डायोकॉट में आप देखेंगे क्या, डायोकॉट में ग्राउंड, है ना, ग्राउंड नट देखेंगे, पी देखेंगे और मस्टर्ड, है ना, ग्राम देखेंगे, ये सब क्या है कि अरे मोनोकॉट में जो दो पार्ट में आसानी से ना डिवाइड हो, नहीं बढ़ता, उसको बोलते हैं मोनोकॉट। डायोकॉट का मतलब जो आसानी से डिवाइड हो जाता हो टू कोटिलिडन में। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कितना ब्रूड है, कितनी अच्छे तरह पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ तो रहा होगा ना। देखिए यार, कुछ भी दिक्कत हो फ्रीक्वेंटली आस्क फ्रॉम कमेंट बॉक्स, आई विल टेल, गिव द इंस्टेंटली आंसर, मैं तुरंत आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं आपके लिए अवेलेबल। तो फेलोग्राम्स यहाँ देखेंगे, अरे क्रिप्टोग्राम्स में समझिए, क्रिप्टोग्राम्स में क्या देखें, बहुत कुछ देखिए, उसमें थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा में बहुत कुछ देखिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी देख लिए। फिर हम लोग ब्रायोफाइटा में देखिए लिवर बर्ड्स, मॉसस देख लिए। टेरिडोफाइटा में बहुत कुछ देखें, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा, स्पेनोसिडा, है ना, पेट्रोसिडा, सब एग्जांपल भी देख लिए, ठीक है। अब आता है फेलोग्राम। फेलोग्राम्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। स्पर्मा का मतलब सीड होता है, फाइटा का मतलब प्लांट होता है। इसको एक और बोलते हैं विजुअल मैरिज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है, फर्टिलाइजेशन दिखता है इसमें। देखिए फेलोग्राम्स को भी बांटे दो भाग में, एक बांटे जिम्नोस्पर्म, दूसरा बांटे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या देखें, साइकोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जिम्नोप्सिडा। साइकोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जिम्नोप्सिडा। साइकोप्सिडा में आपने देखा साइकस देखा, कोनिफेरोप्सिडा में पाइनस देखा और जिम्नोप्सिडा में जिनेटम देखा। फिर मैंने बताया आपको एंजियोस्पर्म में बताया कि इसमें जो होगा ऑल फ्लावरिंग प्लांट रहेगा, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें देखा मैंने कि मोनोकॉट होता है, डाइकोट होता है। मोनोकॉट में बहुत कुछ देखे, व्हीट देखे, मेल देखे, राइस देखे। जबकि डाइकोट में मैंने बताया आपको ग्राउंड नट होगा, पी होगा, है ना, ग्राम होगा और बहुत सारा होगा, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे बातें को बेटा। तुम जिंदगी एक सफर है,
अब ये कर करके देखो, अब ये कर करके हम लोग क्या करेंगे, समझ तो जाएंगे डिवीजन में, है ना, कैसे कैसे क्या होगा, पेट्रोल सीधा थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना, कैसे कैसे आता है। सब किंगडम याद रखिए, किंगडम तो प्लान किंगडम है, ये है प्लान किंगडम का भी सब किंगडम, प्लान किंगडम का भी सब किंगडम, जिसको आप बोलते हैं क्या, क्रिप्टो गेम्स, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स। इसमें क्रिप्टो गेम्स इसकी जो ओरिजिन जो हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है, क्या हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है। क्रिप्टो का मतलब हिडन, क्रिप्टोस का मतलब क्या होता है, हिडन, क्रिप्टोस का मतलब हिडन होता है, और गमन का मतलब क्या होता है, मैरिज, क्रिप्टोस का मतलब हिडन और गमन का मतलब मैरिज, है ना। तो ये हो गया क्रिप्टो गेम्स हो गया। कहते हैं प्लांट्स विदाउट, कहते हैं प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। देखिए जी, कैसा प्लांट होता है जिसमें फ्रूट्स नहीं होता है और सीड्स नहीं होता है, तो वो क्या होगा, आपको क्रिप्टो गेम्स बोलेंगे। क्रिप्टो गेम्स में फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं और सीडो भी नहीं होती, तो होता क्या है ना, तो ये पढ़ेंगे तो। अब इसका डिवीजन है ना, बताया था इसका डिवीजन देखेगा ना, डिवीजन देखे, थाइलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। अब इसका डिवीजन में पढ़ेंगे क्या, थाइलोफाइटा, ऐसे मैं लिखा रहा हूँ, नोट करते जाएगी, थाइलोफाइटा का ओरिजिन जो हुआ ग्रीक वर्ड, इसकी जो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से ही हुई है। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट, थैलस का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। फिर आप देखेंगे इसमें फाइटोन का मतलब होता है, एक पहला दूसरा, फाइटोन का मतलब तो बचपन से जान चुके हैं कि फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट होता ही है, ठीक है। कहता अनडिफरेंशिएटेड, कहता है अनडिफरेंशिएटेड, क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, है ना, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें, रूट में, स्टेम और साथ में किसमें, लीव्स में, आपको नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमनली कॉल्ड एल्गी, याद रखिए, मोस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्गी, कॉमनली कॉल्ड एल्गी, कॉमनली को क्या बोलते हैं, एल्गी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखिए, दे आर मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट, दे आर मोस्टली, कहाँ लिखेगा, एक्वाटिक हैबिटेट्स में आपको दिखेगी। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक आप, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बना रहे कॉन्सेप्ट। नोट कर लिया होंगे। अब देखिए हम ये सब किंगडम क्या कह रहा है, क्रिप्टो गेम्स ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है, क्रिप्टोस का मतलब हिडन होता है और गमोन का मतलब मैरिज होता है, मतलब कि आपको मैरिज इसमें हिडन रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, है ना। कहता प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड, क्रिप्टो गेम्स में क्या होगा, इस सब किंगडम में इसमें कोई फ्लावर नहीं होगा, कोई फ्रूट्स नहीं होगा, कोई सीड नहीं होगा। थैलोफाइटा ओरिजिन, अब डिवीजन इसका होता है थैलोफाइटा, इसमें देखिए ग्रीक वर्ड होता है ओरिजिन, थैलस मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। याद रखिए थैलस जैसे ही मैं कहूंगा आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, उसका बॉडी, थैलस का मतलब बॉडी, फाइटो का मतलब प्लांट, आप जान चुके हैं। कहता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, आप उसमें रूट नहीं देखेंगे, स्टेम नहीं देखेंगे और लीव्स भी नहीं देखेंगे। कहता है मोस्टली सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमनली कॉल्ड एल्गी, ये सिंपल ग्रुप के जितने प्लांट रहेंगे सबको कॉमनली क्या कहेंगे, एल्गी कहेंगे। और स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, आप जान चुके हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी।
दे आर मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट, दे आर क्या रहेगा, मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट्स का रहेगा, है कि नहीं। और आप तो एकदम खटाखट बोले जा रहे हैं, हमारा सब आउट सरफेस हो जा रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जो भी बता रहा हूँ आराम आराम से ही तो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये थोड़ी कि मैं काफी फास्ट बोलता जा रहा हूँ। आपके अब आपको दिक्कत लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, आपको प्रॉब्लम है मैं आपको अगले लेक्चर से क्या करूँगा और स्लोली पढ़ाऊंगा, है ना। नहीं यार, क्योंकि आपकी जो गोल है, आपकी जो एम है, आपका जो ड्रीम है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा ड्रीम है आपका, है ना। तो अपने ड्रीम के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगानी पड़ेगी, है ना। बार बार छात्र को पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना होगा, बार बार देखना पड़ेगा, है ना, समझना भी पड़ेगा, कंसंट्रेट भी रहना पड़ेगा, है ना। तो इतना तो सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हैं अपने ड्रीम के लिए, मेरे ड्रीम के लिए, है ना। आपका ड्रीम मेरा ड्रीम दोनों का तो सेम ही है ना। तो आप इसमें बने रहें। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, है ना। ब्रायोफाइटा देखिए, एक अभी सिर्फ हम ब्रीफ पढ़ रहे हैं, फिर तो स्पेशल ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ी ना कितना पढ़ेगा ब्रायोफाइटा खत्म हो गया ना, ये तो ब्रीफ से पढ़ रहे हैं। अब दूसरा डिवीजन है, दूसरा डिवीजन में क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे इसकी भी जो ओरिजिन हुई है, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो क्या हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्रीक वर्ड। ब्रायोन का मतलब देखेंगे आप मास, ब्रायोन का मतलब क्या देखेंगे, मास, ब्रायोन का मतलब देखेंगे मास, और फाइटोन का मतलब देखेंगे प्लांट, फाइटोन का मतलब देखेंगे प्लांट, है ना। ब्रायोन का मतलब मास, फाइटोन का मतलब प्लांट। कहता वेरी स्मॉल प्लांट, ऐसा रहेगा वेरी स्मॉल प्लांट, है ना। मोस्टली कहाँ मिलेगा, मोस्टली फाउंड, कहाँ मिलता है मोस्टली ब्रायोफाइटा, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, जहां ह्यूमिडिटी बना रहेगा और जहां गीलापन रहेगा, डैम्प प्लेसेस, है ना, डैम्प जहां नमी रहेगी, जहां क्या रहेगा, नमी रहेगी, इसको बोलते हैं कॉमनली एम्फीबियंस प्लांट। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस, कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, बिकॉज है ना, रिक्वायर, इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर वाटर फॉर डियर, क्या करने के लिए, गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने, गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। फिर लिखेंगे दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें क्या होगा, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बट नॉट ट्रू, फॉल्स रहेगा, बट नॉट ट्रू। वास्कुलर टिश्यू क्या होगा, नहीं होगा, वास्कुलर टिश्यू लीजिए, वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट, यानी क्या रहेगा इसमें, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होगा, नहीं होगा, इसमें ब्रायोफाइट्स में, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन जनरल बॉडी थ्रू होगा, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, जब वास्कुलर सिस्टम है ही नहीं है तो पानी कैसे पहुंचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा जनरल बॉडी जनरल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए ही यहाँ तक आप क्या लिखा गया है, तो ब्रायोफाइटा ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है, ब्रायो मतलब मास होगा, फाइटोन का मतलब प्लांट होगा। इसमें पढ़ेंगे वेरी स्मॉल प्लांट मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट एंड damp places आएगा, commonly called amphibians of the plant kingdom because require water for their transportation के लिए वाटर की क्या जरूरत पड़ेगी।
फिर हम देखेंगे दे हैव रूट स्टेम एंड लीफ होगा, लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ट्रू सब नहीं होगा, फॉल्स होगा। फिर देखेंगे वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखेंगे अगर जनरल डिफ्यूजन के थ्रू होगा नहीं होगा, नहीं होगा, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। सारे खास लक्ष्य बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी बड़ी करनी पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा बारे में। बड़ा फाइटा पढ़ लिए, अब टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं खासा। देखिए इसे कॉमन बता रहा हूँ, ये सब कॉमन है, फिर तो हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे ही ना एक करके, फिर तो हम लोग को देखना पड़ेगा देखना, है ना। तो बड़ा टेरिडोफाइटा हम लोग देख ही लेते हैं, क्या क्या है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा पता है, लेक्चर तो लंबा हुआ है थोड़ा सा, बस टेरिडोफाइटा देख लेते हैं। इसकी ओरिजिन क्या है? ग्रीक वर्ड से हुई। इसकी ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड से हुई है, ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है। टेरिडो, टेरिडो का मतलब होता है फर्म, टेरिडो का मतलब होता है फर्म, जबकि आप देखेंगे फाइटोन का मतलब छूट जा चुके हैं, फाइटोन का मतलब क्या होगा? प्लांट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फर्न लाइक प्लांट लिख लीजिए, फर्न लाइक प्लांट्स क्या है? फर्न लाइक प्लांट्स वेल डिफरेंशिएटेड इन किसमें क्या रहेगा? द रूट स्टेम और सब में क्या रहेगा? लीव्स, और सब में लीव्स। फिर आप देखें दे हैव वास्कुलर सिस्टम, दे हैव वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम क्या होता है आप जान चुके हैं, जैसे कि आप क्या देखेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आप तो जानते ही होंगे, नहीं तो बताऊंगा मैं। क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम, फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। हैबिटेट देखेंगे आप, हैबिटेट है ना, हैबिटेट की बात करेंगे। अब देखेंगे मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, कहाँ रहेगा? मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे दे आल्सो रिक्वायर वाटर, दे आल्सो रिक्वायर वाटर, किसके लिए? फॉर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर गैमेट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहेगा। तो नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक हैबिटेट हम लोग देख लिए, है ना। क्या कहा? टेरिडोफाइटा ओरिजिन ग्रीक वर्ड, टेरिडोमिस फर्म होता है, फाइटोन का मतलब प्लांट होता है, फर्म लाइक प्लांट्स होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, इसमें रूट में, स्टेम में और लीव्स में होगा, ठीक है। तो दे है वास्कुलर सिस्टम इसमें होगा, जबकि उसमें नहीं था, है देखिएगा। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हैबिटेट मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में धान गीलापन रहेगा, जहां पे ह्यूमिडिटी रहेगी, जहां पे नमी रहेगा वहां पर आपको दिखेगा। दे आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन, गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए? इसमें होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखिए है कि नहीं। अब थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म देख ही लेते हैं तो क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसमें आएगा? फेंड्रोडर्म में आ जाएगा, वो भी देख ही लेते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं, फिर एंजियोस्पर्म को तो हम लोग देख ही लेंगे। फेंड्रोडर्म्स में दो फेंड्रोडर्म्स में आएगा ना जिस तरह का। चलो इसको आज लेक्चर को नहीं छोड़ते, लंबा छोड़ते, बहुत ज्यादा बड़ा है घर में। तो जो भी पढ़ाया है उसको आगे आपको रिवाइज करनी है और लगातार इनिशिएटिव पर फोकस बनाए रखिए, ठीक है। अब यात्रा सा हिम्मत दिखाओ, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, हमारे लिए, है ना। एक्टिव रहा कीजिए तो मजा आएगा, ठीक है। तो मैं इतनी ही लेक्चर को छोड़ता हूँ, तो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।